अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सोच विचार। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ दैट इज़ ऑल्सो दैट एक्चुअली कम्स अंडर द इमोशंस। तो हाउ जेलसी एंड एनवी, एक तो उसका फ़र्क थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है, ऑल्दो इट्स क्वाइट लिंक्ड विद ईच अदर। इसका हम थोड़ा सा फ़र्क डिफरेंस मालूम करेंगे, और ये कि ये हमारी सोसाइटी में कितनी हमें नज़र आती है और इसको किस तरह से नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। और ऑफ कोर्स इसको, बिकॉज दीज आर नेगेटिव टर्म्स, तो इनको हम किस तरह हेल्दियर वे में भी एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज़ कर सकते हैं, और इनकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं इस तरह की फीलिंग्स की। और इमोशंस एंड फीलिंग्स ये ऐसी चीज़ है कि हर कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कभी जेलसी की फीलिंग ना आई हो या कभी मैं एनवियस ना हुआ हूँ। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये जानेंगे कि इनको हम किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, हाउ वी कैन मनूवर अराउंड एंड उसको हम पॉजिटिवली अपनी सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत ही अच्छी गेस्ट हैं हमारे साथ, जिनका एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ है, जो कि बिकॉज अब्रॉड और पाकिस्तान दोनों में काम कर चुकी हैं, तो वो एज अ नेशन भी देख सकती हैं कि ये ट्रेड्स हम किस तरह से डील करते हैं एज अ नेशन और दूसरी जगहों पर किस तरह से डील किया जाता है। So for the topic, we have a very well-renowned educationist with us, and I want her to introduce herself to us. Assalamu alaikum, Fajr. अस्सलाम वालेकुम। So Fajr, थोड़ा सा आप अपना introduction दें for the people who are watching you. कि what have you done and what do you do? Okay, so अभी तो I head an organization. It's called Pakistan Alliance for Girls Education, जो कि मुल्क भर में बच्चों की तालीम और उसकी प्रमोशन पे काम कर रही है। और मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, मैं तब से I've been working for Pakistan Alliance for Girls Education, बिल्कुल उस वक्त सेटअप करके। और कितना टाइम हो गया इसको? इसको हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चीज़ें 2014 में कंप्लीट हुई थी। Okay. 2015 में we basically kicked Alright. off smaller scale। थोड़ा सा वो बल्कि मेरे लिए उस टाइम पे चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं इंग्लैंड से आई हुई थी, तो इधर की जो इन्वायरमेंट है वो, तो आई टुक इट वेरी स्लोली। आई थिंक माय फोकस वाज कि इसको फाउंडेशन को अच्छी तरह हम बिल्ड करें, ताकि फिर जब व्हेन यू रेडी टू ग्रो देन यू ग्रो। वेरी गुड इनिशिएटिव। सो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कर रही हूँ। और उससे पहले आई वाज इन इंग्लैंड, और वहाँ पे मैंने अपनी सोशल एंटरप्राइज फर्स्ट सेटअप की थी बैक इन 2002, एंड व्हिच वाज आल्सो वर्किंग ऑन women education particularly। women जो हमारी हैं माइनॉरिटीज़ की थी वहाँ पे, मुस्लिम बैकग्राउंड की या और अदर कंट्रीज से जो माइग्रेट होकर आए हुए हैं। तो so it's been a very sort of an interesting journey of almost 20 years now। Absolutely. So because the whole journey revolves around the education and empowering women with education. Exactly. Right. So Fajr, जैसे हमारा टॉपिक आपको पता है कि इट्स जेलिसी एंड एनवी। सो बिकॉज आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, और फिर आपने दोनों जगह पर काम किया, वर्कड हियर इन पाकिस्तान एज वेल, इन यूके एज वेल। तो वो थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा कि एज नेशंस आल्सो हाउ दीज ट्रेट्स और हाउ दीज इमोशंस वर्क। तो जेलिसी और एनवी में पहले थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि हाउ डू यू सी इट, व्हाट्स द डिफरेंस? I see कि jealousy is like the first step and then envy is the second step। Okay. So interesting। क्योंकि I think envy is it's अगर आप वो इमोशनली बात करें तो it's a much stronger emotion। Okay. कि जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा आप मुझे पसंद नहीं है और मुझे आपसे नफरत है। Okay. तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं। Right. लेकिन वो एक फर्स्ट स्टेप है कि आप मुझे पसंद नहीं है, I don't That's like jealousy you're saying? So वो आपकी जेलेसी होगी। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं तो एनवी इज लाइक मोर लाइक अच्छा देखें, हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं यार ये देखो ये कितना जो है ना, ये इसको ये कैसे मिल गया, ये तो हमें मिलना चाहिए था, काइंड ऑफ थिंग तो वो एक जेलेसी आपकी होती है। आप देखते हैं कि कोई आगे प्रोग्रेस कर रहा है और आप कहते हैं कि ये क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, हालांकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट। आप ये नहीं कि वो अगर कोई बंदा आपके नेबरहुड में है, कम्युनिटी में है, मुल्क में आगे जा रहा है, तो उसके आगे जाने से आपकी जिंदगी पे कोई पर्सनल इम्पैक्ट नहीं है, तो वो जेलसी है बेसिकली। आप जलते हैं कि लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप खुद नहीं आगे, आपको लगता है कि आप नहीं बढ़ रहे उस तरह से जिस तरह आपको बढ़ना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से वो एक वो भी शो करता है कि आप एज एन इंडिविजुअल कितने वीक हैं।
Okay. Weak name, it's a weak personality. Yeah, कि so there are आपको- of course reasons why you Reasons, have yeah. this certain, Exact- emotion. Why absolutely. this certain emotion gets triggered, that's another question. Absolutely. So, I think we can put it this way as well, that jealousy can be seen as, okay, so the feeling of bitterness, Bitterness, or the yeah. feeling of, getting Frustration, threatened. anger, Yeah, threatened by what threatened. somebody has. Yeah, And envy yeah. can be, I think, and it is that, I want to have what somebody has. Yeah, so yeah. there And is a going, very thin line yeah, between. there's a very thin line. Yeah. So you want to have whatever Exactly. somebody else has, but you could end up doing something negative to have that because you Yes. want it so badly. Absolutely. So, फजर, इसमें इस एंगल से भी आप मुझे बताएं कि इसमें सोसाइटल डिस्प्ले अब जो आ जाता है जेलसी का और एनवी का, उसकी तरफ आप मुझे बताएं कि किस तरह उसके क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं, और क्या ये हेल्दी वे में भी यूज हो सकती है, दिस इज एन इमोशन, सो क्या आप इसको अपनी ड्राइविंग फोर्स एक हेल्दी वे में भी एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज कर सकते हैं? देखिए, ऑफ कोर्स आई थिंक एज एन इंडिविजुअल जब आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले में है कोई और वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको वो इंस्पायरिंग भी हो सकता है इन अ वे। आप कहते हैं कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं अपनी जगह पे हूँ तो मैं समझती हूँ कि सब लोग एक जैसे हैं। ये सारा आपकी मेहनत, आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, ये चीज़ों पे आपकी जो है ना, आपकी डेस्टिनेशन इन लाइफ डिपेंड्स ऑन बेसिकली कि आपका अपना क्या एटीट्यूड है। तो आप उसको बिल्कुल इन अ पॉजिटिव मैनर आई थिंक यूज कर सकते हैं उस चीज़ को देख के कि आप कोई और अगर बढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं ऐसे आगे बढ़ सकते, तो अपने ऊपर फोकस करें, राइट। और मतलब इसको आई थिंक इसको इन अ वे पॉजिटिवली हम यूज कर सकते हैं। जब हम उसको सोसाइटल लेवल पे हम देखते हैं, और जैसे मैं पहले बात कही थी कि मैं बहुत डिफरेंस देखती हूँ कि इंग्लैंड में और पाकिस्तान में। तो और फिर मैं ये भी सोचती हूँ, मैं मतलब आई थिंक अबाउट इट अ लॉट इन द सेंस कि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान की जो वो हम कहते हैं ना कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, सेंस क्या होना चाहिए, तो उसका वो क्या है, वो टू बी मर्सीफुल, लोगों को मदद करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, खुश रहना और खुशी फैलाना, राइट। मतलब ये हम लोग की, मतलब मैं समझती हूँ कि अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाके देखें एंड वी सी कि हम आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वो किस तरह, और हमारे पास आपको पता मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि लोग उनके साथ कितना बुरा सलूक करते थे और क्या कुछ, लेकिन उनका बिहेवियर इन रिटर्न क्या होता था, अच्छा ही होता था। Absolutely, बिल्कुल, that is how you build a healthy society and then a healthy nation. बिल्कुल, तो वो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि हम वो चीज नहीं देखते, तो हम मुसलमान होने के बावजूद वो चीज़ नहीं है। और इंग्लैंड में अगर कहें कि हम इन अ वे कहें कि भाई इट्स नॉट अ मुस्लिम कंट्री, बट व्हेन यू आर देयर, मैं देयर आर टाइम्स व्हेन आई थिंक कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन इंग्लैंड, मैंने अपनी फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज सेटअप की, तो आई वाज जस्ट 18। तो मेरा कोई ये तो नहीं कि मेरा को बहुत एक्सपीरियंस होगा, एक पैशन था लिटरली। एंड व्हेन आई लुक बैक नाउ, यस आई वर्कड हार्ड, बट जिस तरह आई वॉज पुश्ड फॉरवर्ड बाय पीपल अराउंड मी, नॉट दैट आई हैड टू आस्क एनीबडी। मुझे ये नहीं कि मैं कहूँ कि सना मुझे प्लीज ये हेल्प चाहिए, मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा दें, या वो नेटवर्क मुझे इंट्रोड्यूस करा दें, या मेरा ये मसला फंसा हुआ का, वो देयर इज नथिंग, इट जस्ट थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो देखते हैं कि कोई काम कर रहा है और मेहनत कर रहा है, तो हम सब ने उसको मिलके सपोर्ट करनी है। और वो एनवायरनमेंट इतनी वो और मैं अक्सर सोचती हूँ कि मुझे काफ़ी साल हो गए पाकिस्तान आए हुए, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट वी डूइंग, लेकिन आई थिंक कि लेकिन वो अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट होती है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज सो इम्पोर्टेंट, यस एब्सोल्युटली। आई थिंक द लेवल ऑफ वर्क वी कुड हैव डन वुड हैव बीन completely different level. Agreed. तो वो आपकी वाली बात है कि देखिए जेलिसी और एनवी जो हमारा बेसिक जो हम जिसको कवर करें, उसको आप कंपटीशन की भी एक नाम दे सकते हैं, लेकिन देन एंड अगेन कंपटीशन शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन। तो वो वाली चीज अगर कहीं लैक करे तो आई थिंक वो फिर नेगेटिविटी में आ जाती है। बल्कि मैं समझती हूँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो कंपटीशन, आई थिंक वर्ड इज रॉन्ग, but it is built on that. It's built on that, our education system, because the thing is कि और यहाँ पे वो हम एजुकेशन रिफॉर्म्स और वो चेंज की बात करते हैं कि जब बच्चे आते हैं एक क्लासरूम में, आप बैठे हुए हैं सारे बच्चे, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम कहेंगे ना बेवकूफ है,
क्योंकि अक्सर हम लोग टीचर्स को देखते हैं, पाकिस्तान में बहुत कॉमन चीज है कि भाई तुम्हें तो समझ ही नहीं आती है, तुम्हें अक्ल नहीं है, इस तरह के वर्ड्स यूज करके बच्चे को वो एक्चुअली आप उसकी पर्सनालिटी को, उसकी जो अपने स्किल सेट्स होंगे आप उसको बिल्कुल स्नब कर देते हैं, आप उसको बंद कर देते हैं। तो ये चीज जो है ना हमारे मुआशरे में मैं समझती हूँ कि वो उस फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाती है कि हालांकि होना क्या चाहिए कि आप बच्चों की एबिलिटीज को रिकग्नाइज करें। हर कोई डिफरेंट होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी टीचर्स जो है, क्योंकि मैं समझती हूँ टीचर्स हमारे मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट असासा है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का। वो अगर हम वहाँ पे चेंज ले आए ना अपने टीचर्स के अंदर और उनको रीट्रेन किया जाए कि किस तरह अपने बच्चे के साथ करना है, तो जो कंपटीशन की हम बात करते हैं जी, वो उसका मीनिंग चेंज करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। देखिए ना, टीचिंग होगी, कोई भी चीज होगी, और टीचिंग इसलिए इतनी हम कहते हैं इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आप बच्चों को बिल्ड करें, उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड करें, उनके अंदर हेल्दी अनहेल्दी पैटर्न्स बना रहे। तो टीचर इक्विप्ड नहीं है ना, इक्विप्ड नहीं, you are bringing somebody who's not equipped to actually handle all these things, who's not even qualified, and qualification is not only just the qualification of ABCD, it's the qualification of, you know, how emotions work, you know, how the human psyche of a child is working, you know. तो वो उस वे में आपने एक किया नहीं, आपने एक बंदे को, एक लेमन टाइप को उठाकर, एक रॉ इंसान को उठाकर, और जो छोटे बच्चे रॉ ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको नेशन बिल्डिंग पे लगा दिया, नेशन बिल्डिंग पर लगा दिया। तो वो बिल्कुल। और मुझे जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है मैं यही कहती हूँ क्योंकि तालीम के, मैं काम करती हूँ तालीम के ऊपर, तो वी नो कि कितना ज्यादा क्राइसिस है, एक इमरजेंसी है, बच्चे स्कूलों में नहीं है, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो है वहाँ क्वालिटी का मतलब हर जगह ना हर लेवल पे प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। तो मैं एक ही चीज बार बार मैं अपने एंड पे तो करने की कोशिश करती हूँ कि जो आपके टीचर्स हैं जी, अगर हम उनको ठीक कर लें तो हमारे बहुत सारे मसले बिल्कुल आप देखेंगे कि अगले 10 साल में कैसे एड्रेस होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये एक साइकिल है ना, तो वो एक जैसे जिस तरह का इंसान एक टीचर है वो उस तरह के और इंसान प्रोड्यूस कर रहा है। सो वो वाली बात है ना कि अच्छा एजुकेशन मिल रही है लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी, और तरबियत बच्चे की क्या हो रही है, और वही है ना कि फिर आप ये वाले फैक्टर्स जो हैं क्या उनके अंदर बिल्ड कर रहे हैं, द अनहेल्दी कंपटीशन एंड दिस जेलसी, एनवी। तो वो आई थिंक बिलीव अपने बच्चों में इंस्टॉल कर दें कि आप में कोई कमी नहीं है। सो बिकॉज जेलसी कहाँ से शुरू होती है, आपको लगता है कि आप में बेसिकली कमी है, किसी और में वो कोई और वो या आप ये ना ये चीजें आपकी शुरू होती है ना, यू बेसिकली आप उसको जो मर्जी आप कहें लेकिन आपकी अपनी वीकनेस होती है। जब आप अंदर से खुद वीक फील करते हैं तो आपको लोगों की चीजें अच्छी नहीं लगती। देखिए बिल्ड बात यही ना कि ये फीलिंग बिल्ड कैसे हुई और किसने की, और मेरी फील्ड जो है जो साइकोलॉजी की है उसमें तो हम ये कहते हैं कि इट्स ओके टू फील वीक ऑल्सो, समटाइम्स इट्स ओके टू बी वीक एज वेल। ये आइडिया you know कि just you have to be good at everything or you have to be the strongest or you have to have everything sorted, then you will be you know then you will be at peace with yourself is in itself very wrong, right? You can have successes and failures. Now how to deal with it and how to not take it on yourself you know so harshly कि अच्छा if I have failed in something, oh I am a failure. No, you have failed at a certain task, right? And we say that failure is not a word really because you're learning. When you don't यही experiences तो जिंदगी की यही होते हैं ना कि आप एक चीज करते हैं, आप जरूरी नहीं है हर चीज 100% कर लेंगे, कहीं पे आपको फॉल बैक भी करना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन वर्ड्स के साथ नेगेटिव कॉनोटेशंस जो अटैच होगी ना कि ओ फेलियर इज अ वेरी बैड वर्ड, नो यू कैन, आई थिंक इफ यू सी इट एज समथिंग लाइक यू आर डूइंग समथिंग एंड यू नो यू आर लर्निंग एंड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यू विल मेक मिस्टेक्स। सो हमारी तो थोड़ा सा बिल्डिंग में ये है ना कि मिस्टेक ही पे हम बहुत इतना स्नब होते हैं घर में भी छोटी सी मिस्टेक पे कि वो फिर आगे चलता रहता है। रूह आपकी वाली बात है, स्टार्ट फ्रॉम घर एंड देन स्कूल, और फिर अगर हमने ग्रूम नहीं किया, मुझे लगता है कि अगर हम जब तक प्रोफेशनल तो हम बाद में बनते हैं ना, जब तक हम अच्छे सॉर्टेड थोड़े इंसान नहीं बनते। सॉर्टेड से मतलब ये नहीं कि विल हैव एवरीथिंग सॉर्टेड, और सॉर्टेड का मतलब है कि यू नो ओके अच्छी बुरी चीजें आएंगी, and हम कहते हैं it's okay not to be okay as well, right? I don't have to be good in everything. हम वहाँ पे ना इंग्लैंड में
पेरेंटिंग, अभी हम जैसे घर की बात करते हैं कि जी। पेरेंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या अच्छा, हम लोग अनफॉर्चुनेटली एक मुआशरा हमारा बना हुआ है और उसमें एक आप समझे कि ट्रेंड, एक तरीका है जिससे हम लोग बच्चों को रेज करते हैं, स्टीरियोटिपिकल आइडियाज एंड स्टीरियोटिपिकल वेज। तो लेकिन अच्छा, इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड में पेरेंटिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसी तरह लोकल लेवल पे पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वर्कशॉप्स जो आपके अच्छा, आपको हॉस्पिटल में जब किसी के घर के बच्चा पैदा हुआ है तो आपकी जो लोकल अथॉरिटी का सिस्टम है वो immediately they'll be in touch with you. So they're providing you support. They're providing you support and they take you into trainings. कि पेरेंटिंग आपने करनी कैसे, बच्चे को आपने डील कैसे करना है, आपने इसको डिसिप्लिन, आपने इसको कैसे करना है, आपने इसको रेस कैसे करना है. Nurses would come and tell the mother or whoever is the caregiver, how to handle a child and the feelings also what a mother is going through, the depression or the lowering of the hormones and all, that is also told and made them aware of or educate them about it. यहाँ पे तो ऐसा इतना कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं पोस्ट आपके जो है, नहीं हमारा तो सारा कॉन्सेप्ट ये कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आप कुछ ड्रामा कर रहे हैं, आप कुछ ड्रामा, तो आई मीन अनफॉर्चुनेटली मैं बल्कि वंस आई वाज लुकिंग एट आई थिंक मोरक्को क्या कि वहाँ के ट्रेडिशन में जब एक घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे से ज्यादा उस खातून की कितनी केयर की जाती है, हाउ द होल फैमिली कम्स टुगेदर टू जस्ट पैम्पर हर, क्योंकि आपको पता है 2-3 महीने बहुत मुश्किल होते हैं इमोशनली एंड फिजिकली एंड you're going through so much changes etc. And how they're taken care, so pampered, not just by their own family but their in-laws as well. That's part of the culture. What would we just, I think I would like to see कि मैं अपने मुल्क को देखती हूँ और देखती हूँ कि हम लोग के हर इशू का हम इतने डीप रूटेड हैं, स्केल इतना बड़ा है हर चीज का कि आप उसको कहाँ से शुरू करें ना, आपने उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है चीजों को. अभी मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम अगर टीचर्स पे आ जाए मे बी क्योंकि इकोनॉमिकली आपको पता है वीक अगले 10-15-20 साल हालात शायद इसी तरह ही रहेंगे, बेहतर नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि तालीम पे हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमको बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे. जब आपकी कौम ही एजुकेट नहीं हो रही तो इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं होगी, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं हो रही, वो आपको इट्स अ साइकिल ना, मतलब we're stuck in this very vicious cycle जिसको तोड़ना है हमने कहीं से ना, तो वो कहाँ से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं with our teachers who are there, if we can invest in them, ताकि वो जो बच्चे कम से कम आ रहे हैं स्कूल्स में, जो बच्चियां आ रही हैं स्कूल्स में, उनकी ट्रेनिंग अच्छी और उनको कोई क्वालिटी मिले. वही आपकी वाली बात है ना, जब हम कहते हैं वो एक बड़ी आम सी टर्म्स हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, तो वो इसीलिए कि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल हुई. और एजुकेशन की क्वालिटी सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी किताब पढ़ी है, ये है कि वो किस तरीके से समझाई गई है. एक ही चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जेलसी और एनवी, इफ यू कम बैक टू द टॉपिक, तो वो उसको किस परसेप्शन से, किस नजरिए से बताया गया और आपको उसके क्या क्या एंगल्स दिखाए गए हैं, तो उससे फिर क्वालिटी बनती है और वो वी कैन वर्क ऑन दैट. एग्जैक्टली. क्लासरूम में आई थिंक कि ये कोर इशू है हमारी सोसाइटी का, इसको हम अपने क्लासरूम में एड्रेस कर सकते हैं अगर हम अपनी टीचर्स को करेक्टली इक्विप कर लें उसके लिए. और वो हो सकती है, ये नहीं पूरी दुनिया में होता है, कोई पाकिस्तान अलग मुल्क नहीं है. Everybody is trainable, everybody can be educated, everybody can, if provided with the right circumstances. और अगर मैं सोचती हूँ कि फिर वही बात, क्योंकि ये इतना वो इम्पोर्टेंट इशू है एज अ सोसाइटी, जब आप देखते हैं कि अगर हम इसको एड्रेस कर लें और एक पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, तो फिर उसको मेरे ख्याल से हम अपने मुल्क में जो बदलाव देखना चाहते हैं बिल्कुल वो हम देख सकेंगे. तो ये हम इतनी इम्पोर्टेंट एक्चुअली इफ यू थिंक ऑफ इट कि कितनी ज्यादा इस चीज की इम्पोर्टेंस है जेलसी और एनवी के बारे में बात करने की जी, और इसको एड्रेस करने की. या एंड देन व्हेन वंस यू टॉक अबाउट समथिंग ना, अब आप उससे अवेयर हो रहे हैं, ओके व्हाट इट इज, मे बी समटाइम्स वी आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ अस आल्सो गोइंग थ्रू दीज इमोशंस. तो पहले जब आप बात करते हैं आप अवेयर होते हैं और फिर उस अवेयरनेस को यूज करके नाउ यू कैन लर्न हाउ टू how to actually mold yourself. और वो ये ना कि हम okay if I have for example a lot of these emotions और उसके फिर reasons होते हैं और उसके फिर triggers होते हैं, तो how can we use it in a healthier way?
राइट तो वही है कि ये ग्रूमिंग होती है हाँ, और ये ये है grooming। कि अच्छा अगर कोई टूल्स आपके पास आ गए हैं जिसमें से कुछ नेगेटिव हैं तो उनको भी किस तरह आप मोल्ड करके बिल्कुल। यू कैन यूज देम बिल्कुल। फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी Exactly। सो यस आई थिंक इट्स मैं वेरी वेरी समझती हूँ कि अगर इंपॉर्टेंट हम अपने ऊपर फोकस रखें अपने आप को बेहतर बनाने पे और ये भूल जाएं कि मतलब फॉर अ मिनट के आपके इर्द गिर्द लोग क्या करें, अगर आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर लेंगे, जी तो जी आप ऑटोमेटिकली यू ब्रिंग अबाउट चेंज you come in that position जो I think that turns you into a leader, एब्सोल्युटली and that's where you are then in that position जहाँ आप अपने इर्द गिर्द वो चाहे छोटा सर्कल हो आप उसमें बेहतरी के लिए वो ये काम ना करना आप शुरू कर अपनी आप जो प्रैक्टिस करते हैं एज एन इंडिविजुअल Yeah. उसका बहुत इम्पैक्ट होता है बिकॉज थ्रू रोल मॉडलिंग फिर Of लोग course. बहुत कुछ सीखते हैं यू डोंट हैव टू रियली गो आउट एंड से समथिंग व्हेन यू रोल मॉडलिंग एज अ रोल मॉडल यू आर इन अ सोसाइटी वेयर हो सकता है आपके घर के 2 बच्चे सीख लें, हो सकता है आपकी नेबर्स में कोई आपसे बिल्कुल। हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ और हाउ टू बिल्कुल। डील विद सर्टेन Yes, थिंग्स सो बिल्कुल, दैट इज absolutely. आल्सो So, वेरी इंपॉर्टेंट yeah. थैंक यू वेरी मच Thank you. फजर इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू Thank you very और much. ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इन पर बात करके बहुत अच्छा भी लगता है और ये भी लगता है कि देयर इज सो मच वी नीड टू टॉक अबाउट We मोर do. सो Absolutely. इंशाल्लाह विल कीप टचिंग ऑन दीस टॉपिक्स थैंक यू सो मच Thank you. सो आई एम होपिंग कि आफ्टर वॉचिंग दिस शो थोड़ा सा आपको कुछ अपने लिए भी क्लैरिटी समझ आई होगी कि हम किस तरह से अपने ऊपर काम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर और जब हम अपनी फीलिंग्स इमोशंस जिसमें कि नेगेटिव डिफिकल्ट इमोशंस सब कुछ होते हैं उनको अगर हम खुद से या फिर किसी ट्रेनिंग के थ्रू या फिर कोई आप वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जिनसे आप बहुत लर्न कर सकते हैं ओके हाउ टू डील विद डिफिकल्ट इमोशंस अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को ग्रूम करेंगे तो किस तरह से आप सोसाइटी में एट लार्ज रोल प्ले कर सकते हैं और आप किस तरह से सोसाइटी में एक पॉजिटिव मेंबर की तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर आप कैसे न्यू जनरेशन को सिखा सकते हैं आप प्रैक्टिस करके जब प्रीच करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है एंड आई होप यू कैन लर्न अबाउट दैट और हमारे शोज में कुछ ना कुछ इस तरह की लर्निंग आपको मिलती रहे तो इंशाल्लाह विद अनदर टॉपिक जो कि आपको कोई थॉट प्रोवोकिंग आपके लिए रहेगा इंशाल्लाह वील सी यू अगेन अल्लाह हाफिज